भाई देखो क्वेश्चन में था तुम्हारा कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन में, 25 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही था। 20, 25 और 30 इसका एलसीएम पकड़ो। 20, 25 और 30 का एलसीएम पकड़ेगा तो मान लो 300 आम होता है। 300 आम खाने का टारगेट था। 20 दिन में 300 आम खाता है, एक दिन में 15 आम खाएगा। 25 दिन में 300, एक दिन में 12, 30 दिन में 300, एक दिन में 10 आम खाएगा। ये आपका इफिशियंसी निकल के आया। ये आपका क्या था, टोटल वर्क था। और ये आपका क्या हुआ, तो ऊपर में आपका इफिशियंसी बन के आया। इसको बोलते हैं इफिशियंसी। ये टोटल वर्क, ये आपका इफिशियंसी। अब क्या करिएगा जरा सोचिए। तो काम शुरू होने के 2 दिन के बाद ए छोड़ देता है, जबकि ए के काम छोड़ने के 3 दिन के बाद बी छोड़ता है। अब हम एक्स पर नहीं, सीधे आंसर उठा दे रहे हैं। अब आप ध्यान से समझिए कि एक साथ काम शुरू होने के 2 दिन के बाद ए छोड़ता है। इसका मतलब है कि ए बी और सी मिलकर 2 दिन काम किया। ध्यान से समझिएगा, 2 दिन काम किया। अब क्या हुआ, तो ए काम छोड़ दिया 2 दिन के बाद। अब ए के जाने के बाद बचा कौन, तो बोलिएगा बी और सी बचता है। तो बी और सी कितना दिन काम करेगा, तो बोले कि काम शुरू होने के 2 दिन के बाद ए छोड़ देता है, जबकि ए के काम छोड़ने के 3 दिन बाद बी काम छोड़ता है। मतलब 3 दिन और काम करेगा बी, तब छोड़ेगा। ए के जाने के 3 दिन के बाद, ए के जाने के 3 दिन के बाद, इसका मतलब बी और सी मिलकर 3 दिन काम करता है। अब 3 दिन जब पूरा हो गया तो बी भी चला गया। तो ए तो चला गया 2 दिन काम करके, बी चला गया उसके बाद 3 दिन काम करके। बचा कौन, तो सी बचा हुआ है लास्ट तक। ये कितना दिन तक काम करेगा हमको नहीं मालूम। आप जरा सोच के बताइए कि ए बी सी मिलकर 2 दिन तक काम करेगा, तो 15 में 12 जोड़ेंगे 27, में 10 जोड़ेंगे 37। ए बी सी तीनों का मिला के इफिशियंसी एक दिन का 37 मैंगोज का है। एक दिन में 37 आम खाता है, तो 2 दिन में कितना आम खाएगा, बोलिएगा 2 दिन में 74 आम खाएगा। एक दिन में 37, 2 दिन में 37 गुना 2 करेंगे तो 74, 74 आम खिलाइए। अब क्या था, तो बी और सी मिलकर 3 दिन, तो बी का तो इफिशियंसी 12, सी का 10, तो 12 और 10 22। एक दिन में 22 आम खाता है, 3 दिन में 22 या 66 आम खाएगा। सोचिए जरा। तो अब दोनों मिलकर कितना खा गया भाई, तो 74 और 66, 713, 14, 140 आम खा गया भाई। ए बी सी मिलकर साथ में 2 दिन काम किया, 74 आम खा गया। बी और सी 3 दिन काम किया, 66 आम खा गया। मतलब 5 दिन में आप 140 आम खा गए। 5 दिन में कितना खा गए, 140 आम। बचा कितना आपके पास, आप बोलिएगा 300 में से 140 तो खा गया भाई, बचा तो 160 आम। 160 मैंगोज, 160 आम बचा। खाएगा कौन, बोलिएगा सी खाएगा। तो सी कितना समय लेगा, सोच के बताइए। अब सी कितना समय लेगा, आप बोलिएगा टाइम टेकन बाय सी। तो सी कितना समय लेगा, तो 160 आम खाता है और एक दिन में 10 आम खाने का इफिशियंसी है। अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि आंसर होना क्या चाहिए था। लास्ट में सी 16 दिन तक अकेले काम करता है, सोचिए। और 5 दिन तक ये लोग साथ में काम किया। 16 दिन सी अकेले काम किया। 3 दिन काम किया बी और सी, 2 दिन ए बी और सी। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द टोटल वर्क। आप बोलिएगा 16 और 5 21 दिन। जितना भी लोग लिखे हैं सबका मैसेज आया है, सबका सही है, 21 दिन। क्लियर हो गया? किसी को डाउट्स है, कोई भी ढंग का दिक्कत है तो बताइए एक बार। सबका क्लियर है भाई? सर 5 कहाँ से जोड़े सर, 16 ठीक है समझना चाहिए। 16 2 दिन पहले, फिर 3 दिन उसके बाद, और 16 दिन इधर। अच्छा वो 2 दिन भी काम हो रहा है ना सर। 300 जो आम खाया तो तुम 16 दिन में तो 160 आम का हिसाब दिया। जी
66 आम खाया था 3 दिन में और 74 आम खाया था 2 दिन में, तो कुल मिला के 300 आम खत्म हुआ 21 दिन में। ठीक 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 सर। क्लियर हुआ भाई? जी जी। चलिए ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ तक तो सबका क्लियर है। इसके आगे नहीं बढ़ने का है, इसके आगे नहीं बढ़ने का, इसको भी छोड़िए, इसको भी छोड़िए, इसको भी छोड़िए। 11 नंबर, पहले 11 नंबर में आइए। 11 नंबर बनाइए, उसके बाद बढ़ेंगे 10 नंबर में। 11 नंबर बनाइए तब जाएंगे अल्टरनेट के पास, पहले इसी को बनाइए। क्वेश्चन में था ध्यान से समझिए कि ए और बी मिलकर किसी काम को करता है 12 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर करता है 16 दिन में। ध्यान से समझिएगा। आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 डेज, यदि ए इस पर 5 दिन काम करता है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन में। अब ए अगर 5 दिन काम करता है एंड बी फॉर 7 डेज, बी कितना दिन काम करेगा? तो बी काम करेगा 7 दिन, 7 डेज। एंड सी 13 डेज, एंड सी फिनिश इट इन 13 डेज, सी पूरा खत्म कर देता है 13 दिन में। तो आपसे कहा इन हाउ मेनी डेज सी एलोन विल डू द वर्क, सी अकेला करेगा तो कितना समय लगेगा? एलोन सी कितना समय लगाएगा? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि अगर ए केवल 5 दिन काम किया उस सिस्टम में, बी केवल 7 दिन काम किया, सी केवल 13 दिन काम किया, तो काम खत्म हो गया। तो आपसे पूछा कि अगर अकेला काम करेगा सी तो कितना समय लगाएगा? क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी 16 दिनों में कर सकते हैं। ए ने 5 दिन तक काम किया, बी 7 दिनों तक एवं सी 13 दिनों तक में, सी 13 दिनों में काम समाप्त कर दिया। मतलब ए 5 दिन काम किया, बी 7 दिन काम किया, सी 13 दिन काम किया, तो काम खत्म हो गया। तो बोला कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन तो आपके हाथ में क्लियर होगा। आप क्या करिएगा, यहाँ पर इफिशियंसी क्या दिया हुआ कि ए और बी मिलकर 12 दिन में करता है। ए और बी मिलेगा 2 आदमी तो काम 12 दिन में खत्म होगा। यहाँ पर बोला बी और सी मिलेगा तब काम 16 दिन में खत्म होगा। मतलब 2-2 आदमी का मिलकर काम दिया हुआ है, कितना दिन में पूरा कर सकता है? आप क्या सोचिएगा? पहला चीज तो वर्क कितना था, काम क्या था, उसका टारगेट सेट करिए। आप बोलिएगा 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 48। हम लोग ऐसा सोचेंगे कि टोटल वर्क क्या था, कुल काम था 48 आम खाने का बस। कुल मिला के 48 आम कितना दिन में खा जाएगा सी, यही पूछ रहा है। तो सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन ए और बी 12 दिन में 48 आम खाएगा तो एक दिन में दोनों मिलकर 4 आम खाएगा, ऐसा तो क्लियर है। आप बोलिएगा ए और बी का इफिशियंसी मिलाकर 4 आम खाने का, बी और सी 16 दिन में 48 आम खाएगा, एक दिन में 3 आम खाएगा। बी और सी मिलकर एक दिन में 3 आम खाएगा, बी और सी का साथ में इफिशियंसी। जैसा इंफॉर्मेशन होगा वैसा काम सोचेंगे। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्या दे दिया है कि ए और बी का साथ में तो दिया है 4 आम खाने का इफिशियंसी, बी और सी का इफिशियंसी मालूम है 3 आम, लेकिन क्वेश्चन में क्लू ऐसा नहीं दिया हुआ कि ए का इफिशियंसी कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, ये तो क्लियर नहीं था। हम काम क्या करेंगे सोचिए। दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें, जब ए और बी का मिलकर इफिशियंसी दिया हुआ है 4, तो हम सोचें कि ए और बी मिलकर यहाँ पर कितना दिन साथ में काम कर सकता है। हम केवल ये सोचते हैं अगर, तो क्या क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पर ये सोचें कि ए और बी को साथ में लगाते हैं, ए को बुलाते हैं 5 दिन के लिए, बी को बुलाते हैं 7 दिन के लिए। एक बार थोड़ा कंफ्यूज करिएगा। आप इमेजिन करिए कि आपके पास आप 2 मजदूर को बुलाते हैं घर में काम करने के लिए।
एक को बुलाते हैं केवल 5 दिन के लिए, दूसरा को बुलाते हैं 7 दिन के लिए। ध्यान से समझिएगा, आपको हम बोलेंगे कि दोनों को साथ में कितना दिन तक काम करवा सकते हैं। आपके मन में आएगा सर 12, अलग अलग करेंगे तब ना 12। अगर कॉमन पूछेंगे तो बोलिएगा 5 दिन, ए और बी को बुला सकते हैं 5 दिन के लिए साथ में। ये कैसे? आप बोलिएगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 7 हो गया ना भाई। संडे के बाद सोचिए फिर से मंडे, फिर यहाँ पर बोलिए ट्यूसडे, फिर बोलिए वेडनेसडे, फिर बोलिए थर्सडे, फिर बोलिए फ्राइडे, फिर बोलिए सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। चलिए ध्यान से सोचिएगा, ए को बुलाए 5 दिन के लिए, तो ए आया कब कब? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 5 दिन के लिए बुलाए ए को। और बी को कब कब बुलाते हैं? तो बी को बुलाते हैं 7 दिन के लिए। अगर हम बोलेंगे साथ में बुलाइए बी को 7 दिन, तो 7 दिन का मतलब है कि बी मंडे को भी रहेगा, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी। 5 दिन, एक सैटरडे को, दूसरा संडे को। ध्यान से सोचिएगा, तो इसका मतलब दोनों कॉमन कितना दिन रह गया? तो बोलिएगा कॉमन तो हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये 5 दिन तक तो दोनों काम कर लिया साथ में। इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए कि ए और बी को साथ में पूछा जाएगा तो बोलिएगा 5 दिन। तो ए का तो कोटा पूरा हो गया, ए का 5 दिन का कोटा पूरा है। बी का 7 दिन का काम, तो बी का ये 2 दिन का काम बाकी है सैटरडे संडे में। आप बोले कि सी का 13 दिन, तो जब ए और बी का काम पूरा हो चुका है, सोचिए ए और बी मिलकर 5 दिन, यहां से यहां तक काम कर दिया ए और बी 5 दिन। आप बोले कि बी और सी कितना दिन? तो यहाँ पर बी का 2 दिन का काम बाकी था, सी का 13 दिन का काम बाकी है। तो अगर हम बोले कि अब यहाँ से सी को बुलाते हैं, सैटरडे को काम किया, संडे को काम किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर से मंडे, फिर से आपका ट्यूसडे, फिर से वेडनेसडे, फिर से थर्सडे, फिर से फ्राइडे, फिर से सैटरडे, फिर से संडे, ऐसा चलते जाएगा। अगर तो हम बोलेंगे बी और सी कितना दिन? तो भाई बी का तो 2 दिन का काम बाकी था, सी का 13 दिन। सी को बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब ये सब नहीं लिखिए, तो सैटरडे से काउंट करेंगे तो इस थर्सडे तक रहेगा आपका सी का काम। दोनों साथ में मिलकर कितना दिन? तो बोलिएगा 2 दिन। इसका मतलब बी और सी मिलकर साथ में 2 दिन करेगा और बाकी 11 दिन सी अकेले करेगा। ये बहुत कुछ आपके दिमाग से अभी उड़ गया होगा, समझिएगा फिर से। ए को बुलाते हैं 5 दिन के लिए, बी को बुलाते हैं 7 दिन के लिए, सी को बुलाते हैं 13 दिन के लिए। कॉमन, चूंकि इंफॉर्मेशन हमारा कॉमन रूप में दिया हुआ है, ए और बी का साथ में कॉमन इफिशियंसी है, बी और सी का साथ में कॉमन इफिशियंसी है, तो क्या काम करेंगे? तो आप बोलेंगे ए और बी 5 दिन। ए को 5 दिन के लिए बुलाते हैं, सी को 7 दिन के लिए। आप ये सोचिए कि आप अपने घर में किसी गेस्ट को बुलाते हैं 5 दिन के लिए, किसी गेस्ट को बुलाते हैं 7 दिन के लिए, किसी को बुलाते हैं 13 दिन के लिए। तो शुरुआत में अगर 2 गेस्ट को बुला लिए, एक को बुलाए थे 5 दिन, दूसरा को बुलाए थे 7 दिन, तो दोनों साथ साथ कितना दिन रहेगा? 5 दिन तक तो ए का कोटा था, इसका 5 दिन पूरा हो गया, ये चला जाएगा। तो साथ में बी भी तो 5 दिन रहा, 2 दिन ये और रहेगा तब जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो क्रॉस करिएगा, 2 दिन और रहेगा तब जाएगा। इसका मतलब ए और बी तो 5 दिन साथ में रह गया। अब ए चला गया, अब ए का कहानी खत्म हो गया, तो बचा कौन? तो आप बोलिएगा बी तो है घर में, अब सी को बुलाए। अब सी को बुलाए 13 दिन के लिए, तो बी और सी, तो बी को तो 2 दिन के बाद जाना होगा भाई। तो इसका मतलब है कि बी और सी 2 दिन साथ में रहेगा, फिर बी का कोटा पूरा हो जाएगा, बी चला जाएगा। तो सी को तो बुलाए थे 13 दिन के लिए, तो 2 दिन तक तो साथ में रह गया, इसका मतलब है 11 दिन और रहेगा। इंफॉर्मेशन के हिसाब से सेट कर रहे थे बस। तो ए को 5 दिन के लिए बुलाए, बी को 7 दिन के लिए, सी को बुलाए थे 13 दिन के लिए,
इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग, जैसा यहाँ पर इंफॉर्मेशन था ए और बी का 4 आम खाने का एफिशिएंसी, बी और सी का 3 आम खाने का एफिशिएंसी, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ से ए और बी का काम निकाले तो ए और बी 5 दिन तक साथ में रह सकता है। दूसरा, बी और सी का साथ में बोलिएगा तो बी और सी मैक्सिमम लास्ट में 2 दिन रहेगा, खत्म कहानी। अब आप बोलिएगा कि अब सी अकेला रहेगा कितना दिन, तो 11 दिन, काम खत्म है इसमें। ए और बी का 5 दिन में कितना काम कर लेगा, तो ए और बी एक दिन में 4 आम खाता है तो 5 दिन में 20 आम खाएगा, यहाँ पर लिखिएगा 20 मैंगोज। बी और सी 2 दिन में, एक दिन में 3 आम खाता है, 2 दिन में 6 आम खाएगा, 2 दिन में 6 आम खाएगा। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो ये लोग 5 दिन में 20 आम, 2 दिन में 6 आम, टोटल खाया कितना, तो बोलिएगा 26 आम खा गया है। तो टोटल वर्क तो था 28 आम खाने का, तो 28 में 26 खा गया, इसका मतलब है कि 22 आम बाकी है जिसको सी खाएगा 11 दिन में। इसका मतलब इफिशियंसी ऑफ सी, चाहे 1 डेज में कितना खाएगा सी, 1 डेज वर्क ऑफ सी पूछेंगे तो आप बोलिएगा कि 11 दिन में 22 आम खाता है, एक दिन में 2 आम खाएगा। ये हमारा इफिशियंसी निकल के आया। जैसे ये हमारा इफिशियंसी निकल के आया, इसीलिए बोलिएगा कि सी टोटल वर्क है 48, इफिशियंसी है 2, काटेंगे तो 24 दिन, यही आपका आंसर था। 24 डेज आपका आंसर है। चलिए, सब लोग बोले समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन आपका अल्टरनेट डेज का है। 9 तक तो हो गया था हम लोगों का, ये अल्टरनेट डेज क्लियर कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे कल से नया क्वेश्चन में। A and B can do a work in 16 days and 12 days respectively. If they work for alternate days and A starts first, then in how many days will the work be finished? A और B किसी काम को क्रमशः 16 दिनों में एवं 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A काम आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? क्वेश्चन था कि ए और बी बारी बारी से काम करता है, ध्यान से समझिएगा। ए किसी काम को करता है 16 दिनों में, जबकि बी उसी काम को करता है 12 दिनों में, और अल्टरनेट काम करता है। पहला दिन अगर ए करेगा तो दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए करेगा, चौथा दिन बी, इस हिसाब से। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में दिया यदि ए कार्य आरंभ करे, सबसे बड़ा कहानी यहीं पर है। यदि ए काम आरंभ करे, इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट, ये जो दिया हुआ है बस यही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आइटम है, इसको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा सबको। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 16-12 का एलसीएम पकड़ेंगे। आपके मन में आया कि 48 आम खाने का टारगेट है, टोटल वर्क हमारा क्या था, 48 आम खिलाना, यही हमारा टारगेट है। टोटल काम आप इफिशियंसी निकालेंगे, 16 तिया 48, 12 चौक 48, यही ना बोलिएगा। आप जरा सोचिए, अब ध्यान से समझिएगा भाई। हम आपसे बोले कि पहला दिन कौन काम करेगा, फर्स्ट डे कौन काम करेगा, फिर सेकेंड डे कौन काम करेगा, तीसरा दिन कौन काम करेगा, चौथा दिन कौन काम करेगा, पांचवा दिन कौन काम करेगा, छठा दिन कौन काम करेगा, सोचिए जरा एक बार। सातवां दिन कौन काम करेगा, फिर आठवां दिन कौन करेगा, नौवां दिन कौन करेगा, 10वां दिन कौन करेगा, 11वां दिन कौन करेगा, 12वां दिन कौन करेगा, सोचिए जरा एक बार। फिर आएगा 13वां दिन कौन करेगा, 14वां दिन कौन करेगा, 15वां दिन कौन करेगा, 16वां दिन कौन करेगा, यही ना कहानी बन के आएगा। आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में अगर देगा कि ए स्टार्ट्स फर्स्ट, ए काम शुरू किया, तो आप बोलिएगा ना पहला दिन ए करेगा सर, अल्टरनेट है, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, पांचवा दिन ए, छठा दिन बी, सातवां दिन ए, आठवां दिन बी, 9वां दिन ए, 10वां दिन बी, 11वां दिन ए, 12वां दिन बी, 13वां दिन ए, 14वां दिन बी, 15वां दिन ए, 16वां दिन बी, जहां तक जाएगा जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा, ए बी का सिलसिला चलता रहेगा। हम आपसे पूछेंगे कि ए कब कब आता है, ए कब कब काम करेगा,
तो आप बोलिएगा कि जब जब ऑड नंबर ऑफ डेज रहेगा, यही ना बोलिएगा कि जब शुरुआत ए करता है तो पहला दिन ए, तीसरा दिन ए, पांचवा दिन ए, सातवां दिन ए, नौवां दिन ए, 11वां दिन ए, 13वां दिन ए, 15वां दिन ए, 16वां दिन बी था, 17वां दिन ए। मतलब हर एक विषम संख्या में ए रहेगा और हर एक सम संख्या में बी रहेगा। अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा ए से ही काम शुरू करवाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि सर अगर काम बी शुरू करता तब क्या लिखते, तो जाहिर सी बात है कि जो काम शुरू करेगा वो विषम नंबर ऑफ डेज में आएगा, ऑड नंबर ऑफ डेज में आएगा। पहला दिन बी, दूसरा दिन ए, फिर बी, फिर ए, उसके बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। ये सिलसिला आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बी, फिर ए, इसी हिसाब से बढ़ते चला जाएगा। मतलब जो काम शुरू करेगा वो हमेशा ऑड नंबर ऑफ डेज में आता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। कोई ढंग का दिक्कत है तो क्रॉस करिए। अभी किसी को भी दिक्कत अगर है तो अभी बोल दीजिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है भाई? नो सर। नहीं सर। चलिए, यहाँ तक सबका ठीक है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं हम आगे। तो क्वेश्चन में था क्या अपने पास? क्वेश्चन में है कि काम ए शुरू करता है। काम शुरू कौन करेगा? ए। तो पहला दिन ए आएगा तो क्या करेगा? 4 गो आम खा लेगा। दूसरा दिन सॉरी ए आएगा तो 3 आम खा लेगा। ए का एफिशिएंसी 3 आम खाने का, बी का है 4। तो आप बोलिएगा कि ए आएगा तो 3 आम खा लेगा, दूसरा दिन बी आएगा तो 4 आम खा लेगा। सोचते चलिएगा। तीसरा दिन ए आएगा तो 3 खाएगा, चौथा दिन बी आएगा तो 4 खाएगा, फिर पांचवा दिन ए आएगा 3 खाएगा, छठा दिन बी आएगा तो 4 खाएगा, फिर ए आएगा तो आपका 3 खाएगा, चौथा 8वां दिन बी आएगा 4 खाएगा। कब तक? जब तक आम खत्म नहीं हो जाएगा। अगर हम जोड़े भी अभी सोचिए तो आप बोलिएगा 4 3 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35 गो आम खत्म हुआ। 13 गो आम अभी और बाकी है और आगे चलेगा वो। 10 दिन तक हुआ। 11वां दिन फिर ए आएगा तो 3 गो खाएगा। 12वां दिन बी आएगा तो फिर 4 गो खाएगा। 13वां दिन ए आएगा फिर 3 गो खाएगा। अब कितना हुआ? तो आप बोलिएगा 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक्के 42, 42 और 3 45। 13वां दिन तक तो 45 आम खत्म। आप बोलेंगे 14वां दिन बी आएगा सर, 4 गो और आम खाता। तो भाई 45 और 4 49 हो जाएगा। आम तो हमारे पास 48 गो था। समझ रहे हैं ना? मतलब क्या हुआ? 13 दिन तक तो बड़ा चला हिसाब किताब से। 13 दिन तक बड़ा हिसाब किताब से चला। 14वां दिन मामला फंस गया। 14वां दिन क्या होगा? बी तो आएगा लेकिन बी कितना खा पाएगा? तब बोलिएगा बी तो केवल 3 आम खाएगा, क्योंकि 3 ही आम तो बाकी था। है डाउट्स तो बताइए। पूरा लिख लिख के दिए तो आप क्या बोलिएगा कि यहाँ पर 13 दिन तक का तो काम हो गया है। 13 दिन में 45 आम खा चुके। 14वां दिन में क्या होगा? तो बी आएगा तो बी तो केवल 3 आम खाएगा। 45 3 48। यहाँ पर 14वां दिन में काम खत्म हो गया। मन में आएगा क्या 14 दिन आंसर होगा? 14 दिन आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या हुआ? 13 दिन तक तो पूरा हुआ है। अब एक दिन बी का पूरा होल डे, एक दिन कब काउंट करिएगा? जब 4 आम होता। मतलब सुबह में खाता है, दोपहर में खाता है, शाम को खाता है, रात को खाता है, तब बी का 4 आम खत्म हुआ। तो आप बोलिएगा एगो आम अभी खाएगा सुबह में, एगो दोपहरिया में, एगो शाम में, एगो रात में। तो बी का कोटा है, एक दिन काउंट करिएगा। जब 14वां दिन आएगा बी तो सुबह में खा गया, दोपहरिया में खा गया, शाम में खा गया, तो इसका तो आम खत्म हो गया। शाम के लिए तो बचा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो एक दिन का टाइम कब लगता? जब 4 आम होता। आप बोलते कि 4 मैंगोज खाता है एक दिन में और 14वां दिन केवल 3 ही आम बचा, तो 3 आम कितना दिन में खा जाएगा? तो बोलिएगा एगो आम खाएगा 1/4 दिन में, तो 3 गो आम खाएगा 3/4 दिन में। इसका मतलब 13.3/4 यही हमारा आंसर होगा। 13.3/4।
13.3/4 का कहानी बनेगा अगर ए शुरू करेगा तब। आपके मन में हो कि अगर बी शुरू करेगा तब क्या होता, तो बस यही उलट जाता। उलट क्या किया जाता, ध्यान से सोचिए कि यहाँ पर जो ए बी है उसको बी ए लिखते तो भी 7, ए बी को बी ए लिखते फिर भी 7, ए बी को बी ए लिखते फिर भी 7, ए बी को बी ए लिखते फिर भी 7, ए बी को बी ए लिखते फिर भी 7, ए बी को बी ए लिखते फिर भी 7। मतलब 3 और 3 6, 7 छक्के 42 आम तक का तो हिसाब दे दिए। ध्यान से सोचिएगा, 13वां दिन अब ए नहीं बी आएगा तो बी कितना 4 आम खाएगा। सोचिएगा ध्यान से, 13वां दिन बी आएगा तो 4 आम खाएगा, मतलब 42 और 4 46 आम खत्म हो गया। 14वां दिन ए आएगा तो कितना खाएगा, 46 आम खत्म, तो 2 ही गुना आम बचेगा भाई मेरे। ए के लिए कितना 2 आम बचेगा। मतलब 13 दिन तक का तो काम पूरा है, 13 दिन तक का काम तो पूरा हो चुका है, 13 दिन तक का काम तो पूरा हो गया, 13 दिन तो पूरा काम चला है। अब 14वां दिन में लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हुआ कि 3 आम खाने का एफिशिएंसी था ए का, लेकिन बचा हुआ केवल 2 ही आम है। कितना समय लेगा, सुबह दोपहर शाम 3 को भर दिन में आम खाता है, लेकिन सुबह को खाया दोपहर को खाया आम खत्म हो गया। आप यही ना बोलते हैं कि 3 आम खाता है एक दिन में, एगो आम खाएगा 1/3 डेज में, 2 गो आम खाएगा 2/3 डेज में। तो 13.2/3 बोलिएगा जब बी शुरू करेगा, 13.3/4 बोलिएगा जब ए शुरू करेगा। मतलब पूरा देख देख के बनाए हैं, कोई ढंग का दिक्कत अगर है इसमें डिटेल्स वाले में तो बताइए। पहले इसका कहानी समझिए। ए शुरू करेगा तो 13.3/4, बी शुरू करेगा तो 13.2/3। इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए पहले। ये क्लियर है कि भाई की दिक्कत है? वो सर। अच्छा चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम बढ़े आगे। अब 6 मिनट के बाद कट जाएगा तो क्लास खत्म है भाई। आप बनाइएगा कैसे, तो इतना एक एक नियम से नहीं बनाइएगा, पूरा हिसाब किताब समझ लीजिए। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कर सकता है 12 दिन में। काम होता है अल्टरनेट। क्या करिएगा, 16-12 का एलसीएम पकड़े, 48 आम खाने का टारगेट रख दिए। ये हमारा टोटल वर्क है भाई। अब क्या करिएगा, आप इफिशियंसी देखिए, 16 या 48, 12 चौक 48। ध्यान से समझिएगा, जब हमसे पूछा अल्टरनेट के बारे में, बड़ा क्लियर लिख दिया है अल्टरनेट। जब हमसे अल्टरनेट वर्क बोल ही दिया कि काम एक दिन छोड़कर एक दिन होता है, अल्टरनेट काम होता है, तो आप क्या करिएगा, आप एक साथ काम निकालिएगा। आप बोलिएगा कि जितना भी आदमी है ए और बी का 1 डेज वर्क निकालिए, एक दिन का काम निकालिए। ए और बी का एक दिन का काम, आप बोलिएगा एक दिन में ए तो साथ में काम करेगा, तो 3 और 4 मिला के 7 आम खाएगा। हम यहाँ पर ए शुरू करेगा तब चाहे बी शुरू करेगा तब, बात बराबर है। आप साथ में निकालिएगा एक दिन का काम। ए और बी के एक दिन का काम निकाले तो कितना बोलिएगा, 7 आम खाने का टारगेट हुआ। सबसे पहला चीज यही लिखिएगा, ए और बी के एक दिन का काम निकालिए कितना, तो 7 आम खाने का टारगेट। यहाँ पर पहुंचने के बाद अब ये देखिएगा कि टोटल वर्क हमारा कितना है। यहाँ पर दिया हुआ 48। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना दिन तक साथ में काम कर पाइएगा। अगर यहाँ पर 49 दिया होता तो आप बोलते 7 सत्ते 49, आप बोलते दोनों मिलकर एक साथ 7 दिन तक काम करेगा। कब, जब 49 दिया होता तब। 49 दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि जितना टारगेट दिया हुआ है उस टारगेट को ही पूरा खत्म करिए, चाहे इससे कुछ कम रहिए, टारगेट क्रॉस नहीं करना है। इस बात का हमेशा ख्याल रहे आपको कि इस 48 से ज्यादा नहीं। किसी के घर में गए आप, नाश्ता पानी के लिए चाय बिस्किट दिया, मिक्सचर दिया, तो जितना दिया उतना खा जाइए पूरा पूरा, चाहे 2 गो बिस्किट छोड़ दीजिएगा। समझ रहे हैं ना, 2 गो और ऊपर से मांग के खाइएगा तो कहानी खराब हो जाएगा। तो मांग के नहीं खाना है, जितना दिया है उतना ही खा के निकल जाइए, चाहे कुछ छोड़ दीजिए।
तो एक दिन में 7 आम खाता है, इसका मतलब साथ में कितना दिन तक काम कर सकते हैं? 7 दिन तक बोलेंगे तो 49 टारगेट से ज्यादा हो जाएगा, नहीं जाएंगे। तो हम बोलेंगे आपको कि ए और बी मिलकर कितना दिन तक, आप बोलेगा 6 दिन तक तो कर ही सकता है ना भाई। 7 दिन तक करेंगे तब ना 49 हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 दिन तक तो साथ में कर सकते हैं। तो 6 दिन में कितना, 7 छक्के 42 आम तो खा ही सकते हैं हम लोग। 48 आम दिए थे खाने के लिए, 42 आम खा गए कितना दिन में, 6 दिन में। यहाँ पर पूछेंगे रिमेनिंग वर्क कितना है, तो बोलिएगा 6 मैंगोज, 6 आम बाकी है बस। यहाँ तक रुकिए। अब ए और बी का क्या हुआ, तो 6 डेज वर्क है, 6 दिन तक साथ में काम किया। कौन कौन, तो ए और बी। तो ए और बी साथ में 6 दिन काम किया, मतलब ए भी 6 दिन काम किया, बी भी 6 दिन काम किया। तो आप यहां से क्या बोलेंगे, यही ना बोलिएगा कि टुगेदर वर्क, अगर टुगेदर वर्क पूछेंगे तो आप बोलिएगा 6 दिन। तो इसीलिए पूछेंगे कि अल्टरनेट कितना दिन तक हो सकता है। अल्टरनेट वर्क अगर पूछेंगे तो आप बोलिएगा 6 दूना 12 दिन साथ में काम करेगा। चूंकि टुगेदर वर्क है आपका 6 दिन का, तो अल्टरनेट जाएगा 12 दिन। अब ए शुरू करे तब, चाहे बी शुरू करे तब, यहाँ तक सब में काम करिएगा। ये स्टेप सब जगह लिखाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मालूम है कि 6 आम बाकी है, 12 दिन के बाद क्या हुआ, 6 आम बाकी। तो आपको देखना है कि काम शुरू कौन किया था। आप बोलेंगे काम तो ए शुरू किया था, ए स्टार्ट फर्स्ट, यही ना क्वेश्चन में था कि काम शुरुआत कौन करता है, ए करता है। इसका मतलब 13वां दिन, 13th डे किसकी बारी, तो आप बोलिएगा 13th डे ए की बारी है। ए आएगा तो 3 आम खा लेगा, 6 आम बाकी था, 6 में से 3 आम खा लेगा। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, बोलिएगा 6 में से 3 खाया तो 3 आम बाकी है फिर भी। तो इसका मतलब है कि 14th डे किसका बारी है, बी का। तो बी को कितना समय लगेगा, तो बी का इफिशियंसी है 4 आम खाने का, लेकिन बचा हुआ है केवल 3 आम, मतलब 3/4 टाइम लगेगा, 3/4 तेज लगेगा। 14वां दिन में क्या हुआ, पूरा दिन नहीं लगेगा, 13 दिन के बाद 3/4 और होता। अगर यहाँ पर 4 आम बचता शेष, ये 4 होता तो 1 दिन का टाइम लगता, मतलब पूरा 14 दिन काउंट हो जाता। लेकिन चूंकि 3 ही आम था, 3/4, तो आप बस यहाँ पर लिखिएगा कि ए शुरू करेगा तो 13.3/4 दिन, बस इसी को आंसर बोलिएगा। ए शुरुआत करेगा तब के केस में, ए शुरुआत करेगा तब के केस में। अगर यहीं पर बी शुरू करता तो 13th डे में यहाँ पर बी लिख देते, कट जाएगा, क्लास खत्म है, कल 11:30 बजे जुड़िएगा। अगर बी शुरू करता तो बी का यहाँ पर लिखा था कितना, 4 आम, तो शेष बच जाता 2 आम, तो इसको लिख देते हम लोग 2/3, तो लिख देते इसको 13.2/3 दिन बी के लिए। तो बस यही कंसेप्ट है। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करके देखिएगा, समस्या बनेगा तो फिर कल डिस्कस करिएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, एक बार कोशिश करिएगा।